पाकिस्तान अमेरिका और अमेरिकी सदर से क्या फ़ायदा उठा सकता है। तो मैं इस खबर को ज़रा एलैबोरेट कर देती हूँ कि ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान अमेरिका की तवज्जो का तलबगार था, ट्रंप का एक हफ्ते में पाकिस्तान की 3 मरतबा तारीफ़ करना और उसे ट्रेड की दावत देना कितनी अहमियत का हामिल हो सकता है। ट्रेड डील्स और बरामदाद, सीपैक के मुकाबले में सरमायाकारी की दावत, अफगानिस्तान के तनाजुर में स्ट्रेटेजिक अहमियत और पाकिस्तान के प्रोफेशनल्स के लिए नौकरी और इमिग्रेशन के मौके समेत और क्या क्या हो सकता है। सलमान आबिद साहब क्या देखते हैं? देखिए, सफारती और डिप्लोमेसी के महाज पे इस हालिया पाकिस्तान भारत कशीदगी के दौरान जो पाकिस्तान को स्पेस मिली है उसका बड़ा फ़ायदा हुआ है पाकिस्तान को। और अमेरिका ने जिस तरह से कश्मीर के बारे में ट्वीट किया, जिस तरह से कश्मीर के बारे में सालसी की पेशकश की, तजारत की बात की, दो तरफा ताल्लुकात की बात की, मैं समझता हूँ कि स्पेस तो क्रिएट हुआ है। अब देखिए हमने करना क्या है, हमें बुनियादी तौर पर अमेरिका को ये रियलाइजेशन करवानी है कि उसका जो बहुत ज़्यादा झुकाव भारत की तरफ है वो रखे, लेकिन ये झुकाव पाकिस्तान दुश्मनी की बुनियाद पे नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पाकिस्तान के जो कंसर्न्स हैं, पाकिस्तान की जो भारत के बारे में अंडरस्टैंडिंग है, उसको भी भारत स्पेस दे, एक बात। दूसरा, कश्मीर के मसले पे वो कोई हल निकालने की बात करे। तीसरा ये कि वो भारत पे जोर दे कि बामानी मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाए। और टेररिज्म दोनों मुल्कों का मसला, ये सिर्फ हिंदुस्तान का मसला नहीं है, और दोनों मुल्कों के दरमियान टेररिज्म को डील करने के लिए एक जॉइंट मैकेनिज्म टेररिज्म को डील करने का बनना चाहिए। उसमें भारत को इनिशिएटिव लेना होगा, पाकिस्तान को इनिशिएटिव लेना होगा, और ख़ास तौर पे इस रीजन की जो पॉलिटिक्स है इस पे अमेरिका को पाकिस्तान के जो कंसर्न्स हैं उनको अंडरस्टैंड करते हुए पाकिस्तान को स्पेस देनी चाहिए। ये जो कल तक एकतरफा कार्रवाई चल रही थी ना कि जी हिंदुस्तान इस इलाके का चौधरी है, हिंदुस्तान की इस इलाके के अंदर बालादस्ती है, पाकिस्तान ने अपनी अहमियत मनवाई है, ये बात पाकिस्तान को उसको क्रेडिट देना चाहिए। ये बात पुरानी हो गई। अच्छा सायरा जी, आपकी तरफ आती हूँ, 1 मिनट ही है हम सबके पास, तो मैं चाहूंगी आप बता दें कि क्या करना चाहिए, इसमें पाकिस्तान का क्या किरदार होना चाहिए, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। अब अभी इन्होंने कहा कि वो इतना झुकाव, अभी छोड़े इतना झुकाव, हमने क्या करना, घोड़े की ना अगाड़ी अच्छी ना पिछाड़ी अच्छी। तो अगर वो मौका नहीं गया, हम ये तो आपने जो बातें की ये तो आपने सिफारती हिसाब से बताई, हम अवामी बंदे हैं, मैं अवाम की बात करूंगी। हम अगर चांस है तो हम जैसे इजिप्ट ने किए, हम अपने डेब्ट जीरो करवा सकते हैं, हम IMF में रिलीफ ले सकते हैं, बजट आने वाला है, हम अवाम को सुपर रिलीफ दे सकते हैं। क्योंकि ये सारी बातें या जो सफारती ताल्लुकात या दिफाई मवाद वो देखने वाले देख रहे हैं। अब जो 25 करोड़ हैं, हम थोड़ा उनका भी सोच लें। तो ये अगर आप कह रहे हैं कि क्या फ़ायदा लिया जा सकता है, मैं तो कह रही हूँ कि जो डेप्ट है वो ज़ीरो करवा सकते हैं, जैसे बाकी मुल्कों ने करवाया। मुझे इजिप्ट का ही याद है कि जैसे उन्होंने करवाया। IMF में रिलीफ ले सकते हैं कि जो उस पर जो हमारा जो इंटरेस्ट होता है ये होता है, और बहुत सारी चीज़ें जो IMF ने अवाम के लिए कदगन लगाई हुई है लेकिन हुक्मरानों के लिए नहीं लगाई हुई। तो बजट आने वाला है, तो मेरी इस्तदा है कि अवाम को इस बजट में सुपर रिलीफ दिया जाए, क्योंकि जब ठीक हो गया, ठीक है, आप अवामी रहनुमाए अवाम की बात करिए, लेकिन बरलास साहब, एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि अमेरिका ने बड़ी नज़र रखी हुई है पाकिस्तान के ऊपर, और दूसरी तरफ आप देखें वीज़ा कैटेगरी में पाकिस्तान की जगह है क्या, क्या कहते हैं? अच्छा, पाकिस्तान को 2-3 बातें करनी चाहिए। नंबर 1, पाकिस्तान के F-16 त्यारे अमेरिकन ने रोके थे, पाकिस्तान ने अदायगी कर दी हुई है। एक तो पाकिस्तान वो त्यारे लेने के लिए नेगोशिएशन करे कि जो पैसे आपने लिए हुए हैं उनके बदले जो त्यारे F-16 देने थे वो हमें दें। नंबर 2, वीज़ा कैटेगरी चेंज करें। नंबर 3, कश्मीर का जो मसला है जो UN में पड़ा हुआ है उसको हल करें। और नंबर 4, ये जो सिंतास मुआहदा है इसको दोबारा से सिरे नो ये मुआहदा होना चाहिए, चूँकि बैनुल-अक़वामी कवानीन के तहत 3 दरियाओं का पानी वो रोक ही नहीं सकता। किस तरह रावी सतलुज ब्यास का पानी रोका हुआ है, नहीं रोक सकता वो, उसमें आलमी कवानीन नाफिज होने चाहिए। सिंतास मुआहदा दोबारा लिखा जाना चाहिए। मुतनाज़ा इलाकों में तो वो डैम बना नहीं सकता था जो उसने चनाब और जेलम में बनाए। तो ये सारे मसाइल हल करने चाहिए। जो 5वीं बात यह है कि पाकिस्तान को ट्रेड बढ़ानी चाहिए अमेरिकन से। ठीक है, वक्त कम है, मुझे शहजाद हुसैन भट्ट साहब की भी राय लेनी है। भट्ट साहब, ट्रेड का जिक्र उन्होंने कर दिया, हमें FTA पर भी बात करनी है। छोटे से वक्त में मैं 2 लाइनें मैं आपको समझा देता हूँ। बात यह है, मेरी हुकूमत वक्त और पाक फौज के सिपह सलार और पाक फौज को सब पता है
कि कैरेट एंड स्टिक के साथ ट्रंप के साथ कैसे डील करना है। ट्रंप कौन सी जबान समझता है? ये वही ट्रंप है जो बानी चेयरमैन का यूं करके दोस्त हुआ करता था। याद है क्यों होता था? तब अफगानिस्तान का इसको मसला था। आज साबित कर दिया है इस हुकूमत ने, और ये यूनिवर्सल फार्मूला है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब ट्रंप हमसे दोस्ती करेगा, और यही वो वक्त आ चुका है जब कश्मीर का मसला ठीक होगा, गजा का मसला ठीक होगा, और इसके साथ ट्रंप को भी फायदा होगा। जो वो चाहता है, इसराइल वाली झूठी कहानी बेच रहा है ना मुनीज़े, वो भी इस गेम में है। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। प्रोग्राम की बात से तो ये लगता है जैसे अमेरिका जो है वो इंडिया से कुट्टी करने वाला है। अच्छा सायरा जी, आपकी तरफ आती हूँ, 1 मिनट ही है हम सबके पास, तो मैं चाहूंगी आप बता दें कि क्या करना चाहिए इसमें, पाकिस्तान का क्या किरदार होना चाहिए, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए अब? अभी इन्होंने कहा कि वो इतना झुकाव, अभी छोड़े इतना झुकाव, हमने क्या करना, घोड़े की ना अगाड़ी अच्छी ना पिछाड़ी अच्छी। तो अगर वो मौका नहीं गया, हम ये तो आपने जो बातें की ये तो आपने सिफारती हिसाब से बताई। हम अवामी बंदे हैं, मैं अवाम की बात करूंगी। हम अगर चांस है तो हम जैसे इजिप्ट ने किए, हम अपने डेब्ट जीरो करवा सकते हैं, हम IMF में रिलीफ ले सकते हैं। बजट आने वाला है, हम अवाम को सुपर रिलीफ दे सकते हैं, क्योंकि ये सारी बातें या जो सफारती ताल्लुकात या दिफाई मवाद वो देखने वाले देख रहे हैं। अब जो 25 करोड़ हैं, हम थोड़ा उनका भी सोच लें। तो ये अगर आप कह रहे हैं कि क्या फायदा लिया जा सकता है, मैं तो कह रही हूँ कि जो डेप्ट है वो जीरो करवा सकते हैं, जैसे बाकी मुल्कों ने करवाया। मुझे इजिप्ट का ही याद है कि जैसे उन्होंने करवाया। IMF में रिलीफ ले सकते हैं कि जो उस पे जो हमारा जो इंटरेस्ट होता है ये होता है, और बहुत सारी चीजें जो IMF ने अवाम के लिए कदगन लगाई हुई है लेकिन हुक्मरानों के लिए नहीं लगाई हुई। तो बजट आने वाला है, तो मेरी इस्तदा है कि अवाम को इस बजट में सुपर रिलीफ दिया जाए, क्योंकि जब ठीक हो गया, ठीक है, आप अवामी रहनुमाए अवाम की बात करिए, लेकिन बरलास साहब, एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि अमेरिका ने बड़ी नजर रखी हुई है पाकिस्तान के ऊपर, और दूसरी तरफ आप देखें वीजा कैटेगरी में पाकिस्तान की जगह है क्या कहते हैं? अच्छा, पाकिस्तान को 2-3 बातें करनी चाहिए। नंबर 1, पाकिस्तान के F-16 त्यारे अमेरिकन ने रोके थे, पाकिस्तान ने अदायगी कर दी हुई है। एक तो पाकिस्तान वो त्यारे लेने के लिए नेगोशिएशन करे कि जो पैसे आपने लिए हुए हैं उनके बदले जो त्यारे F-16 देने थे वो हमें दें। नंबर 2, वीज़ा कैटेगरी चेंज करें। नंबर 3, कश्मीर का जो मसला है जो UN में पड़ा हुआ है उसको हल करें। और नंबर 4, ये जो सिंतास मुआहदा है इसको दोबारा से असर नो ये मुआहदा होना चाहिए, चूंकि बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत 3 दरियाओं का पानी वो रोक ही नहीं सकता। किस तरह रावी सतलुज ब्यास का पानी रोका हुआ है, नहीं रोक सकता वो, उसमें आलमी कवानीन नाफिज होने चाहिए। सिंध तास मुआहदा दोबारा लिखा जाना चाहिए। मुतनाज़ा इलाकों में तो वो डैम बना नहीं सकता था जो उसने चनाब और जेलम में बनाए। तो ये सारे मसाइल हल करने चाहिए। जो 5वीं बात यह है कि पाकिस्तान को ट्रेड बढ़ानी चाहिए अमेरिकन से। ठीक है, वक्त कम है, मुझे शहजाद हुसैन भट्ट साहब की भी राय लेनी है। भट्ट साहब, ट्रेड का जिक्र उन्होंने कर दिया, हमें FTA पर भी बात करनी है। भाईजान, छोटे से वक्त में मैं 2 लाइनें मैं आपको समझा देता हूं। बात यह है, मेरी हुकूमत वक्त और पाक फौज के सिपा सलार और पाक फौज को सब पता है कि कैरेट एंड स्टिक के साथ ट्रंप के साथ कैसे डील करना है। ट्रंप कौन सी जबान समझता है? ये वही ट्रंप है जो बानी चेयरमैन का यूं करके दोस्त हुआ करता था। याद है क्यों होता था? तब अफगानिस्तान का इसको मसला था। आज साबित कर दिया है इस हुकूमत ने, और ये यूनिवर्सल फार्मूला है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब ट्रंप हमसे दोस्ती करेगा, और यही वो वक्त आ चुका है जब कश्मीर का मसला ठीक होगा, गजा का मसला ठीक होगा, और इसके साथ ट्रंप को भी फायदा होगा। जो वो चाहता है, इसराइल वाली झूठी कहानी बेच रहा है ना मुनीज़े, वो भी इस गेम में है। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। प्रोग्राम की बात से तो ये लगता है जैसे अमेरिका जो है वो इंडिया से कुट्टी करने वाला है। सर, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, लेकिन अब वो वक्त नहीं रहा कि जब ये दुनिया यूनिपोलर हुआ करती थी। अब अपनी जगह बना ली है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, और बात यहाँ पर यही है कि मुतवाज़िन पोजीशन रखकर चीन और अमेरिका दोनों के साथ अगर हम रीजनल डेवलपमेंट और पीस पर काम करें तो ही सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाती है, हमें दिखाई दे रही है। और अभी के लिए आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह ने के बाद।